गणित कमजोर है, मगर एसएससी जीडी में एक वैकेंसी आपको चाहिए, एक वर्दी। इसके लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में ना। कहानी बस एक ही चीज की है। देखो, हर मैथ में एक सुराख होता है। इस सुराख को ढूंढ लो और छोटे से छोटे में गणित का समाधान कर लो। कंपटीशन में गणित की कमजोरी नहीं, गणित का सुराग मैटर करता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस सवाल में दिया गया है 45 किलो वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर जब कोई नया व्यक्ति आता है तो 6 व्यक्तियों की औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। तो देखो, इसका सुराग कहां पर है? सुराग है कि 6 व्यक्ति का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ गया, तो कुल वजन कितना बढ़ा? यहीं से शुरू होगा। तो 9 किलो बढ़ा। और पुराने का वजन कितना था? जो व्यक्ति छोड़ के गया 45 किलो था, हमने जोड़ दिया तो 54 किलो हो गया। तो 54 किलो मतलब नए व्यक्ति का वजन हुआ। तो ये स्टाइल ही हमें अपनाना है। और 1.5 को 6 से गुना करने पर 90, अगर 15 को 6 से गुना करते हैं 90 है। और आपको पता है दशमलव के बाद शून्य का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो आशा करता हूं कि यह सवाल आप संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। इस सवाल में बोला गया है ए और बी के पास जो पैसा है, मतलब 1,26,672 रुपया, वो 7:9 में बटा हुआ है। तो बोलता है कि बी के हिस्से से ए के हिस्से को अगर घटा दिया जाए तो वो कितना रुपया होगा। तो देखिए, इस सवाल का सुराग क्या है। इसने बोला है कि ए बटे बी जो है 7/9 होगा। यहां से मैं ए को 7 मान सकता हूं, बी को 9 भाग मान सकता हूं, भाग मान रहा हूं। तो ए प्लस बी बराबर हो गया 16 भाग, और बी माइनस ए बराबर हो गया 2 भाग, जो हमसे पूछा गया है। तो फिर हम क्या करेंगे? 1,26,672 रुपया जो है उसे हम भाग दे देंगे 16 भाग से, जिससे हमें 1 भाग का मान निकले। और हमें b माइनस ए 2 भाग के बराबर है, 2 से गुना करते हैं। अब 2 को 16 से काटा तो 8 हुआ। अब देखो भैया, 3 संख्या 672 जो है 8 अठे 64 और 4 अठे 32, मतलब ये कटेगा, मतलब ये 8 से पूरा संख्या कट जाएगा। तो हमने जैसे काटा तो 15,834 रुपया हुआ। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है 15,834 रुपया है। आशा करता हूं कि इस सवाल का भी सुराग आपको ठीक से दिख गया होगा। अभी तक आपने एक बात को ख्याल किया होगा कि मैं किसी एक चैप्टर को नहीं कर रहा हूं, बल्कि अलग अलग चैप्टर से मैथ उठा के कर रहा हूं। क्योंकि 22 चैप्टर में जब इस तरह हर दिन 8 से 10 दिन तक ये छोटे छोटे मैथों को करना सीख लेंगे और हर चैप्टर से 7-8 मैथ कर लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा और जो जीत का असल कारण होगा। क्योंकि अभी आपको लगता है आपको गणित में कमजोर है, तब नहीं लगेगा आप गणित में कमजोर हैं। तो इस 70 से 80 मैथ की ताकत से आप वो हासिल कर लेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए सारे शुभकामनाओं के साथ बस इतना ही कहूंगा, मेरे साथ चलिए। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में मुख्य बिंदु यह है कि चीनी के खरीद पर 10% खर्च होता है, लेकिन मूल्य में भी 10% इस महीने बढ़ गया है। लेकिन जो मालिक है वो बोलता है कि मैं खर्चे को वृद्धि नहीं होने दूंगा। तो फिर सवाल उठता है कि चीनी के खपत में, कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी करें। तो कहने का मतलब है, इसका सुराग हम ऐसे से देख सकते हैं कि मानो चीनी वो 50 रुपए का खरीदता था, अब 10% की वृद्धि हो गई तो 55 रुपए हो गए। अब उसे खर्च बढ़ाने नहीं है, 55 से घटा के 50 रुपए रखने, मतलब चीनी कम खरीद रहे हैं। तो कितने रुपए का चीनी कम खरीदना है भैया? 5 रुपए का चीनी कम खरीदना है।
और कहां से खरीदना है, 55 रुपए से 5 रुपए घटाना है, इसे ध्यान से करेंगे। और इसे प्रतिशत भिन्न है, इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब बस 5 से काटिए, 55 को 11 हुआ। अब 100 को अगर 11 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 9 99 और शेष में 1 बचेगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 9.1/11। इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। तो इसमें भी आपको सवाल का सुराग दिख चुका होगा। इस सवाल के जो है मूल तथ्य हैं कि एक भूखंड है जिसका कीमत 34,080 रुपए है और बोला गया है कि मालिक को 20% की हानि हुई है जब इसे बेचा। तो पूछा कि अगर 20% का लाभ कमाना होता तो क्या दाम होता। अब देखो 20% की हानि मतलब 100 से 20 घटा देंगे, 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे। अब सवाल ऐसे करेंगे, 34,080 था, पहले बोला कि 20% के लॉस हो गया तो 80 से भागा दे दिया। अब बोला है कि किस मूल्य से बेचें कि 20% का लाभ होगा, तो गुना हमने 120 कर दिया। अब शून्य से शून्य काट दिया। अब देखिए ऊपर जो 080 है, तो चलिए हम 8 से काटते हैं तो ये आपका 4,260 होता है, उसे 12 से गुना करते हैं तो 51,120 होता है। तो आपको इस तरह से 20 का आंसर आ गया और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि इस सवाल में सुराग क्या था। इस सवाल में जो पूछे गए तथ्य हैं वो क्या है कि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है और उस पे 35% की छूट दिया जाता है। विक्रय मूल्य जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य का 5/3 है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए क्रय मूल्य जो है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य का उलट जाएगा, 3/5 होगा। बस यही सुराग है। तो चलिए हम करते हैं। 35% की छूट मतलब 65% लिया गया है, 35 रुपया छोड़ दिया गया है 100 रुपए में। अब देखिए 700 रुपया है, 65% है तो हमने 65 लिखा, लेकिन प्रतिशत को भी तो हटाना है तो बटे 100 कर दिया। गुना जो है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 5/3 है, तो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का कितना होगा पलट जाएगा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है तो हमने 3/5 कर दिया। अब काटना पीटना शुरू करते हैं। शून्य से शून्य काटा, इस शून्य से इस शून्य को काटा, फिर 5 से 65 को काटा तो 13 हो गया और अब हम गुणा किए तो 273 रुपया हो गया। इस तरह से उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था 273 रुपया था। तो आशा करते हैं इस सुराग को भी आपने सही रूप से देख लिया होगा। इस सवाल के मेन पॉइंट्स जो हैं, हमें 3 संख्या दिया गया है, बोला गया इसे गुणा करके 10 से भाग दीजिए, फिर बताइए कि शेषफल कितना है। तो क्या सही में हमें तीनों संख्याओं को गुणा करना होगा? जी नहीं। इसके इकाई के संख्या जो है, जैसे इसका देखिए, इसका संख्या जो है, इकाई का लास्ट संख्या जो है वो 3 है। इसी तरह 6,432 का लास्ट संख्या 2 है। उसी तरह 7,695 का लास्ट संख्या 5 है। और बोला गया है कि इसको गुणा करने के लिए तो हम इकाई के संख्या को ही गुणा करते हैं, क्योंकि हमें 10 से भाग देना है इसका शेषफल देखने के लिए। तो हम 10 से जब भाग देते हैं तो 10 से भाग ऐसे ही देंगे ना, 30 को देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हमें समझ में आ गया कि शेषफल 0 बचेगा, तो इसका उत्तर ए हो गया। तो इस तरह से हमने एक नंबर सिस्टम के सवाल को बहुत ही सहज तरीके से एक सुराग ढूंढ के हमने किया। अब अगला पड़ाव है सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, मिश्रण, समय और काम, नल और टंकी। अगला जो वीडियो आएगा, मेरा कहना है जंग जीतना है तो तरीका बदलना है। ये कौन इंसान कह रहा है जो 50 सालों से पढ़ा रहा है? आप शायद जब जन्म नहीं लिए थे उसके 30 साल पहले से मैं पढ़ा रहा हूं। तो एक बात पे भरोसा रखिए और कम से कम समय में तेजी के साथ सामने आ जाइए।